यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 2 क्या है, आपको दो ट्राइंगल दे देंगे, गिवन रहेगा 2 ट्राइंगल, और आपको बोलेंगे फाइंड करो ट्राइंगल की एक साइड या फिर एक एंगल की वैल्यू। कॉमन कॉमन टाइप 2 क्या है, आपको दो ट्राइंगल दे देंगे, ऐसे दो ट्राइंगल दे देंगे, बोलेंगे बेटा ये दो ट्राइंगल है और ट्राइंगल की एक साइड या फिर एक एंगल फाइंड करो। ये समझा, आपको दो ट्राइंगल दे देंगे और बोलेंगे ट्राइंगल की एक साइड या फिर एक एंगल फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, मेक टू ट्राइंगल सिमिलर, और करस्पॉन्डिंग साइड से उसका आंसर आ जाएगा। टाइप 2 समझा, टाइप 2 में आपको वो दो ट्राइंगल दे देंगे और बोलेंगे एक ट्राइंगल की एक साइड या फिर एक एंगल फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देना और करस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करते हैं। ए टेस्ट है अपने पास, एस ए एस टेस्ट है और ट्रिपल एस टेस्ट है। इन तीन टेस्ट की मदद से आप कोई भी दो ट्राइंगल को क्या करते हो, सिमिलर दिखाते हो, है ना। उम्मीद है आपको टाइप 2 समझा। टाइप 2 में आपको दो ट्राइंगल दे देंगे और बोलेंगे एक ट्राइंगल की एक साइड या फिर एक एंगल की वैल्यू फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देना और करस्पॉन्डिंग साइड से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। उम्मीद है आपको ये टाइप 2 समझा है। यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन 3। एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, टू पोल ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड द 4 मीटर, है ना। आपको इसका डायग्राम बना के दिया हुआ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया मैंने। तो एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, टू पोल, पोल मतलब क्या होता है, खंबा, हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, मतलब दो खंबा है, एक की हाइट है अपने पास 8 मीटर, एक की हाइट है अपने पास 4 मीटर। खंबा पता है ना सबको, हाँ, और एक की हाइट क्या है 8 मीटर है और एक की हाइट क्या है 4 मीटर। आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, है ना। ये जो खंबा है ये ग्राउंड से क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये खंबा और ये ग्राउंड के बीच में क्या है 90 डिग्री का है ना। ये आपको रियलिटी में पता है कि अगर खंबा ग्राउंड पे है तो वो खंबे और ग्राउंड से क्या रहेगा 90 डिग्री बनाएगा एक दूसरे से, है ना। रियलिटी में भी आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो मतलब होता है परछाई, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर, अभी सनलाइट आएगी तो इस खंबे का परछाई गिरेगा। तो वो बोल रहा है कि जो स्मॉलर पोल है, स्मॉलर पोल कौन सा, ये वाला, जो स्मॉलर पोल है, जो इसकी परछाई है, जो इसकी शैडो है, जब सनलाइट आई है तो वो कितना है 6 मीटर, मान लेते हैं ये इसकी परछाई है, ये इसकी परछाई कितनी है 6 मीटर तक जा रही है। तो वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर ये बड़े वाले पोल का जो शैडो रहेगा वो कितना लंबा जाएगा, वो पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन समझा आपको, दो पोल दिया हुआ है, एक पोल की हाइट 8 मीटर है, एक पोल की हाइट 4 मीटर है, फिर सनलाइट आ रही है तो पोल की परछाई बनेगी, तो जो छोटा वाला पोल है उसकी परछाई कितनी जा रही है 6 मीटर तक। तो वो पूछ रहा है जो बड़ा वाला पोल है उसी टाइम पर उसकी परछाई क्या होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब सनलाइट आएगी ना, तो मैं बोलूँ ये सन बहुत 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 दूर है इस पोल से, तो ये मान लिया जाता है कि जो सन रेस आएंगी ना, जो सनलाइट आएंगी, जो सन से जो सनलाइट आएंगी ना, वो एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगी। वो क्या आएंगी बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगी। तो कहने का मतलब ये है, जो एंगल ये बनाएगा, ये रे और ये पोल बनाएगा, वही सेम एंगल ये रे और ये पोल बनाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल पोल एंड देयर शैडो कॉन्सेप्ट। वापस वापस सुनो, ये सनलाइट, ये जो सन है, इस पोल से बहुत 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 दूर है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो चीज़ बहुत 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 दूर रहती है, अगर वहां से कुछ लाइट आ रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आती है, ठीक है। तो अगर जो सनलाइट है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो जितना एंगल ये सनलाइट इस पोल से बनाएगी, उतना ही एंगल ये सनलाइट, है ना, रे इस पोल से बनाएगा। तो ये वाला एंगल इक्वल। उम्मीद है आपको ये समझा है। इसका रीजन है वर्टिकल पोल एंड देयर शैडो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये दिया हो, ये पोल है 4 मीटर का, ये पोल है 8 मीटर का, ठीक है। और ये इसकी शैडो कितनी जा रही है 6 मीटर, और इसकी शैडो फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या, एसी रिप्रेजेंट द बिगर पोल, है ना, जो आपका एसी है वो बिगर पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी रिप्रेजेंट देयर शैडो, है ना, जो बीसी है इसका शैडो रिप्रेजेंट कर रहा है, पीआर रिप्रेजेंट द स्मॉलर पोल, जो पीआर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलर पोल, एंड क्यूआर रिप्रेजेंट देयर शैडो, क्यूआर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी शैडो, इसकी परछाई। उम्मीद है आपको समझा। आपको फाइंड करना है बीसी, आपको क्या फाइंड करना है बीसी, आपको जो फाइंड करना है उसको एक्स मान लिया, तो मैंने इसको एक्स मान लिया। तो दिखा आपको ट्राइंगल में कुछ, आपको दो ट्राइंगल दिया हुआ है और एक ट्राइंगल की एक साइड पूछी हुई है, कौन सा टाइप है ये, टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2,
है ना, दो ट्राइंगल दिया हुआ है और एक ट्राइंगल की एक साइड पूछी हुई है, तो क्या है टाइप 2। और टाइप 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दो और करस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपको टाइप दिखना चाहिए, अगर आपको टाइप नहीं दिखेगा ना तो आप मैथ्स में बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको टाइप ही नहीं दिख रहा है। और जब आपको टाइप नहीं दिखता है तो आपको ये पता नहीं चलता वो सम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइप दिखेगा तो आपको पता चलेगा अच्छा इस सम को ऐसे ऐसे सॉल्व करना है ना। तो आप लॉजिक बैठा बैठा के सम सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा ये टाइप 2 का सम है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है और करस्पॉन्डिंग साइड से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देखकर वो टाइप नहीं पता चल रहा है कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, तो मैथ्स आपको बहुत तकलीफ देगा, इतना तकलीफ देगा कि आप उससे उभर नहीं पाओगे। तो अगर आप मैथ्स में लॉजिक नहीं बैठा पा रहे हो ना कि कौन सा सम कैसे सॉल्व हो रहा है ना, फिर ये बहुत दुःख देने वाला है। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि एक सम को 20-20, 30-30 बार प्रैक्टिस करो, वो आपको रट्टा हो जाएगा, है ना। बट फिर आगे ना मैथ्स में आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, बिकॉज़ वैसे पढ़ के आपको सिर्फ मार्क्स आएँगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। लॉजिक बैठा-बैठा के करोगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी और मैथ्स समझ में आएगा, और जब आप सम करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, क्योंकि आपको चीज़ें आ रही हैं समझ में कि अच्छा ये टाइप 2 है तो टाइप 2 को ऐसे सॉल्व करना है। पहले 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक बैठा-बैठा के करना, लॉजिक बैठा-बैठा के नहीं करोगे तो पागल हो जाओगे मैथ्स में। मोर ओवर इन ज्योमेट्री में, अलजेब्रा तो एक बात के लिए चला हुआ है ना, काम चल जाएगा। बट ज्योमेट्री में अगर आप लॉजिक बैठा बैठा के सम नहीं सॉल्व कर रहे हो, या फिर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि ये टाइप 2 सम है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो फिर बहुत दिक्कत देगा मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, अपने को दो ट्राइंगल दिया हुआ है और एक ट्राइंगल की एक साइड फाइंड करनी है, तो ये क्या है टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2 में क्या करते हैं अपन, दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आ जाता है। तो अपन को ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, इतना पता चला आपको, ओके। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल एबीसी, है ना। मैंने आपको बताया था जब आप दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा रहे हो तो आप स्टार्टिंग में कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिखता है चुपचाप लिखना चालू कर दो। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, क्यों, रीजन वर्टिकल पोल एंड देयर शैडो कॉन्सेप्ट। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या सेम दिख रहा है वो लिख दो। पहला आपको दिख रहा है एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्यों, ईच 90 है ना, दिखा। मैंने बताया था जब आप दो ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हो डोंट फॉरगेट कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90, है ना, इनको पहला देखना। तो ये दिखा 90 90, तो यहाँ से एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन ईच 90, ये समझा। नेक्स्ट, और क्या दिख रहा है, ये वाला वर्टिकल पोल एंड देयर शैडो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, क्यों, वर्टिकल पोल एंड देयर शैडो कॉन्सेप्ट। तो आपको दिखा दो ट्राइंगल में आपको दो एंगल मिल गया है, तो बाय ए टेस्ट से अपन बोल सकते हैं ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब मैंने आपको बताया था, नोट करने बोला था कि जब आप दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा लेते हो उसके बाद उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखो। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर का नाम लिखूँ, तो यहाँ पर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में पहला नाम आर लिखता हूँ तो मुझे इस वाले ट्राइंगल में पहला नाम सी लिखना पड़ेगा, ये समझा, क्योंकि एंगल आर एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट, पी, एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में सेकंड पोजीशन पर पी लिखता हूँ तो इस वाले ट्राइंगल में मुझे सेकंड पोजीशन पर ए लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंगल पी एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है। आई होप आपको समझा। अभी इस वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, इस वाले ट्राइंगल में क्यू बच गया तो वो लिख देंगे। इस वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, इस वाले ट्राइंगल में बी बच गया, है ना। तो ये मैंने इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग नाम लिख दिया है। आपको चाहिए तो इसको आप थोड़ा और अच्छे से भी लिख सकते हो, है ना, आप इसको घुमा-घुमा के लिख सकते हो। जैसे अगर मेरे को ये पी क्यू आर चाहिए तो मैं ये आर को आगे ले आऊँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। लेकिन जब मैंने ये फर्स्ट पोजीशन को थर्ड पोजीशन पे भेजा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे उसको थर्ड पोजीशन में भेजना, तो ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, ऐसा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, आप ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्ज़ी। बट यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखना, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अभी दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिया है ना, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी, दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, उसके बाद की कहानी क्या है, व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन प्रपोर्शन, एंगल्स आर
कॉन्ग्रेंट, तो साइड प्रपोर्शन में, तो यहाँ पे आरपी अपॉन सी ए है ना, ये फर्स्ट टू अपॉन ये फर्स्ट टू, तो आरपी अपॉन सी ए, उसके बाद ये सेकेंड थर्ड अपॉन सेकेंड थर्ड, ऐसा है ना, पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल होगा आर क्यू अपॉन सी ए, है ना, ये फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड, ऐसा, तो आर क्यू अपॉन सी बी। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल, सी एस एस टी, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अभी यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, यहाँ पर आरपी की वैल्यू पता है, देखो फिगर में, हाँ पता है 4, सी ए की वैल्यू पता है, हाँ 8, पी क्यू की वैल्यू पता है, पी क्यू नहीं पता है, ए बी की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो इसको ऐसे लिख दिया। फिर आर क्यू की वैल्यू पता है, आर क्यू हाँ 6, सी बी की वैल्यू पता है, हाँ एक्स, ठीक है। तो अभी ये इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, तो यहाँ पे 4/8 इज इक्वल टू 6/x, तो यहाँ से अपन x फाइंड कर सकते हैं, है ना, x यहाँ पे नीचे है, तो इसको उठा के पहले यहाँ फेंको, तो ये ऐसे आएगा x/8 इज इक्वल टू 6/4, ऐसा, है ना, क्योंकि x फाइंड करना है और x यहाँ पे कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो x फाइंड करने के लिए पहले इसको न्यूमिनेटर में फेंकेंगे, तो इसको मैंने यहाँ फेंका, इसको यहाँ फेंका, ऐसे, तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से x फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर 8 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ऐसा x इज इक्वल टू 6 × 8/4। अभी आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको x की वैल्यू 12 आएगी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कैंसिल करने आ जाएगा, है ना, ये 4 1 जा 4, 2 जा 8 और 6 2 जा 12, और यहाँ पे आपको मीटर दिया हुआ है, तो 12 मीटर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 मीटर। द शैडो ऑफ द बिगर पोल विल बी 12 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जो बिगर पोल है उसका शैडो क्या आएगा बेटा, 12 मीटर आएगा, है ना। उम्मीद है आपको ये सम समझा है, और आप सम को टाइप में देखोगे, आप सम को टाइप में देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत हवा लगेगी कि सम को कैसे करना है ना। अगर आप सम देखकर आप, अगर आपको समझ में आता है अच्छा ये इसको इस टाइप से करना है, तो आपको मैथ्स में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो भाई ये कांटों से भरा है। नेक्स्ट सम करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन, है ना, ये बार बार हर बार लगातार बताते हैं आपको कि जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखे या फिर पैरेलल लाइन दिखाना हो, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। ये जेड टेस्ट क्या है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो जेड एंगल इक्वल, एफ टेस्ट क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो एफ एंगल इक्वल, यू टेस्ट 180 डिग्री क्या है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो यू एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ऐसे। तो जैसे अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो जो एफ एंगल बनेगा वो इक्वल, अगर ये दो लाइन पैरेलल, जो यू एंगल बनेगा ये वाला एंगल प्लस करके सप्लीमेंट्री, है ना, 180 डिग्री। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो आपका जेड एंगल बनेगा वो इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जिंदगी में कभी भी आपको पैरेलल लाइन दी हो या फिर पैरेलल लाइन दिखाना हो, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। सिक्स वाला, इन ट्रेपीजियम ए बी सी, दिखा आपको ट्रेपीजियम ए बी सी, देखो ये वाला ट्याव 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 ट्याव, है ना, हाँ, जहाँ पे साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दिख रहा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो मैंने इसको एक अलग कलर से बना लिया है ताकि आपको फिगर देख के पता चले कि हाँ भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। हमारी कोशिश यही रहती है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ के क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है ना उसको फिगर में डाल लो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। आप फिगर से ही आप सब चीजें करो, क्योंकि ज्योमेट्री में आप जितने अच्छे से फिगर को रीड करोगे उतने जल्दी आपको आंसर आएगा और उतना जल्दी आपको सम समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिया हुआ था, उसको मैंने एक अलग कलर से बना लिया है ताकि अपने को दिख जाए अच्छा ये दो लाइन पैरेलल है। फिर डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, है ना, आपको दिख रहा है ये दोनों डायगोनल है और इंटरसेक्ट कर एट द पॉइंट ओ, है ना, आपको ये तो दिख ही रहा है। इफ ए बी इज इक्वल टू 20, जो ए बी है उसकी वैल्यू 20 दी है, तो ये दिया ए बी दिया हुआ है ना, आपको ए बी 20 दिया हुआ है। उसके बाद डी सी इज इक्वल टू 6, डी सी का ये डी सी की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, डी सी दिया हुआ है। और ओ बी इज इक्वल टू 15, और आपको ओ बी क्या दिया, ओ बी की वैल्यू 15 दी हुई है, ये वाला। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ओडी, आपको फाइंड करना है ये ओडी, है ना। तो दिखा आपको दो ट्राइंगल, देखो आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना, दिखा। तो आपको दिखा दो ट्राइंगल दिया हुआ है और एक साइड आपसे पूछी है कौन सा टाइप है, टाइप टू, टाइप टू, टाइप टू। तो टाइप टू में अपन क्या करते हैं, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दो और करस्पॉन्डिंग साइड से आपका आंसर आ जाएगा, ये समझा। आपको ए बी दिया हुआ था 20, तो ये ए बी है, उसके बाद डी सी 6 दिया हुआ था तो ये डी सी है,
उसके बाद आपको ओबी दिया हुआ था 15, तो ये ओबी है। उसके बाद आपको ओडी फाइंड करना था, तो दिखा आपको दो ट्राइंगल, तो आपको देखो दो ट्राइंगल दिया हुआ है और एक साइड पूछी हुई है, तो ये क्या है, टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या करते हैं अपन, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। ओके, तो सोल्यूशन में पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में अपन क्या लिखते हैं, आपको जो कुछ भी दिख रहा है सब डाल दो गिवन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल आएगा इधर। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, और ये डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ लिख सकते हो आप, ये आगे। उसके बाद आपको ए बी की वैल्यू 20 दी हुई है, डी सी की वैल्यू 6 दी हुई है, और ओ बी की वैल्यू 15 दी हुई है। बस और कुछ दिया हुआ है नहीं। तो आपको गिवन में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अच्छा यही लिखना है। आपको गिवन में जो कुछ भी दिख रहा है चुपचाप सब डालते चले जाओ। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ओडी करना है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख गया कि ये टाइप 2 का सम है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो सोल्यूशन, कंसिडर ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, है ना, ये दोनों ट्राइंगल। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है चुपचाप लिख दो। तो इन दोनों ट्राइंगल में, तो पहला तो आपको दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। मैंने बताया था जब आप दो ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हो, डोंट फॉरगेट कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है आपको, ये दोनों ट्राइंगल में, ये एक ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में, और ये वाले ट्राइंगल में दिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल इक्वल। तो देयरफॉर फर्स्ट वन एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। और कुछ दिख रहा है, फिगर में आपको पैरेलल लाइन दी है, तो जब भी पैरेलल लाइन दी रही थी तो जेड एंगल इक्वल, एफ एंगल इक्वल, यू एंगल सप्लीमेंट्री, ये आपको दिख रहा है। ये लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल, ये लाइन पैरेलल, दिखा आपको जेड, ये देखो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये दिखा पैरेलल। तो ये वाला एंगल इक्वल, है ना। तो वहां से बोला है एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल इक्वल है। तो सेकंड में एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल ओ डी सी, ये वाला एंगल। सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल है और मुझे दिख गया जेड एंगल, तो अपने को पता है जब दो लाइन पैरेलल रहती है तो जेड एंगल क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो आपको दिखा दो ट्राइंगल में मैंने दो एंगल को सेम दिखा दिया है। तो बाय ए टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है ना। बट नोट करना, जब दो ट्राइंगल को आप सिमिलर दिखा देते हैं उसके बाद उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी ट्राइंगल ए ओ बी का नाम लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एंगल ओ इक्वल है एंगल ओ के, है ना, ये अपन बीच वाला लेते हैं ना एंगल। अगर ये एंगल ऐसे बना है, एंगल ए बी सी, तो अपन इसको पूरा एंगल ए बी सी ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल बी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अपन ये बीच वाला लेते हैं ना, बीच वाला ये एंगल होता है। तो यहाँ पे देखो एंगल ओ के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर पहला ओ लिखता हूँ इस वाले ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए अगर मैं पहला ओ लिखता हूँ, तो इस वाले ट्राइंगल सीओडी का नाम लिखने के लिए पहला मुझे ओ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है एंगल ओ के इक्वल है, ऐसा। नेक्स्ट, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में सेकंड पोजीशन पर बी लिखता हूँ, तो मुझे इस वाले ट्राइंगल में सेकंड पोजीशन पर डी लिखना पड़ेगा। ये समझा? इस वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, ए बच गया, तो ए लिख देंगे अपन। इस वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, सी बच गया, तो अपन सी लिख देंगे। ये समझा? ऐसे, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा रहेगा, है ना। उम्मीद है कुछ लोग हैं मेरे साथ, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ट्राइंगल बी ओ ए सिमिलर है ट्राइंगल डी ओ सी, है ना। आप घुमा घुमा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय ए टेस्ट से। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ओ बी अपॉन डी ओ, तो ओ बी अपॉन डी ओ इक्वल होगा ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होगा बी ए अपॉन डी सी, बी ए अपॉन डी सी। रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अभी यहाँ पे आपको जिसकी वैल्यू पता है वो लिख लो। ओबी की वैल्यू पता है, हाँ 15। ओडी की वैल्यू पता है, नहीं, वो तो फाइंड ही करना है। ओए की वैल्यू पता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ओसी की वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं। बीए की वैल्यू पता है, बिल्कुल 20। डीसी की वैल्यू पता है, हाँ 6। तो अभी जिसकी वैल्यू पता है वो ले लो, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे 15 अपॉन ओडी इज इक्वल टू 20 अपॉन 6। अभी मुझे ओडी फाइंड करना है, तो ओडी यहाँ पर कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो पहले इसको न्यूमिनेटर में लेके आओ। तो इसको मैंने यहाँ फेंका, इसको मैंने यहाँ फेंका, तो ये 15 अपॉन 20 आ गया, और ये ओडी को यहाँ फेंका, तो ओडी अपॉन 6 आ गया। अब मुझे ओडी फाइंड करना है। ओडी के साथ में कौन है,
ये 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो ओडी इज इक्वल टू 15 × 6/20। आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आपको 4.5 आएगा। जैसे ये, इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, 5 4 ज़ा 20 और इसको 5 3 ज़ा, और इसको कैंसिल करोगे 2 से, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, ये क्या आएगा 9/2। इसको डिवाइड करोगे तो आपको ओडी की वैल्यू आ जाएगी 4.5। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो अपन चुपचाप यूनिट लिख देंगे, है ना, ये यूनिट लिख देना भाई, इसकी आदत डालो, है ना। नहीं तो अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स मिल रहे हैं ना, सॉरी 80 में से 80 आपको मिल रहा है ना, तो आपको यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आपको हाफ मार्क्स काट देंगे। ठीक है, तो यूनिट लिखने की आदत डालो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टाइप 2 समझा है। ये टाइप 2 बहुत ईजी है। वो आपको दो ट्राइंगल, है ना, आपको दो ट्राइंगल दे देंगे और एक ट्राइंगल की एक साइड पूछ लेंगे या फिर एंगल पूछ लेंगे, तो आप क्या करोगे, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देना और करस्पॉन्डिंग साइड से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है और आप चीज़ों को टाइप में पढ़ोगे और आपको सम देखकर ये पता चलेगा ये सम कैसे सॉल्व करना है ना, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। प्रैक्टिस फिर भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपको टाइप दिख रहा है और आप चीज़ों को थोड़ा समझ पा रहे हो मैथ्स को, तो फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज़ बिना प्रैक्टिस के कोई कहीं नहीं गया है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, जितनी अच्छे तरीके से आप समझ-समझ के प्रैक्टिस करोगे, उतना मैथ्स आपका अच्छा होगा। बट शर्त यही है कि आप चीज़ों को समझ-समझ के करो, है ना? ऐसे अंधाधुनी प्रैक्टिस मत करो कि सम मिल गया उसको 10 बार प्रैक्टिस कर रहे हो और रट्टा मार ले रहे हो। चीज़ों को समझ-समझ के प्रैक्टिस करोगे तो आपके खोपड़ी में कुछ जाएगा, है ना? आपकी बुद्धि का थोड़ा विकास होगा। नहीं तो फिर वो पोपट जैसा करता है ना, आप उसको कुछ सिखाते हो, वो सीख लेता है, वैसे ही हो जाएगा। आप इसको रट्टा मार रहे हो, आप एग्ज़ाम टॉप टॉप कर दोगे और उसको आपको आता-जाता कुछ नहीं है फिर मैथ्स में। और ये मैथ्स भाई हर जगह काम आएगा, है ना? आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, है ना? आप बोलोगे नहीं सर मैं तो डॉक्टर बनूँगा तो मेरे को मैथ्स काम नहीं, नहीं भाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री में मैथ्स लगेगा लगेगा। तो आप मैथ्स को सीखो, है ना? रट्टा मारने से अच्छा। है ना? उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और पढ़ते रहिए, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।